हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिहाइंड द सर्विस, एक ऐसा चैनल जहां प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक रिव्यू होती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे सारे कंटेंट को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे रिव्यूज़ लेके आऊँ। ऑलराइट, दिवाली है भाई, सजना धजना तो बनता है। एंड बाहर पटाखे की अगर आवाज़ आ रही हो तो बर्दाश्त करना भी बनता है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। आई होप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया। एंड आज का टॉपिक भी थोड़ा रिलेटेड है। इट कनेक्ट्स फूड, इट कनेक्ट्स आपका कॉस्मेटिक्स, डेकोरेशन, तो ये एक कनेक्टिव टॉपिक है। आज हम टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पटाखों का तो आपको पता ही होगा कि कितने टॉक्सिक हैं। आज वैसे ही कुछ ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इट्स नॉट एक्जैक्टली लिमिटेड टू ब्यूटी इंडस्ट्री। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वाई एस इट्स अ कनेक्टिंग वर्ड। लेट्स फर्स्ट स्टिक टू द ब्यूटी इंडस्ट्री। आज अगर आप ब्रांड्स को फॉलो करते हो तो आपने बहुत बार सुना होगा ऑन क्लीन ब्यूटी। तो ये क्लीन ब्यूटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें SLS यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट, पैराबेन्स, सल्फेट्स, टैलेट्स, ये सारे केमिकल्स को हटा दिया जाता है। दे आर नॉट यूजिंग दीज केमिकल्स। इसके अलावा ग्रीन प्रोडक्ट्स यानी ग्रीन इंग्रेडिएंट्स एंड एनिमल टेस्टिंग और क्रुएल्टी फ्री, ये पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू डिफाइन ब्रांड एज अ क्लीन ब्यूटी। गॉट इट? तो नाउ वी विल स्टिक टू पैराबेन्स टुडे एंड डिस्कस करते हैं कि पैराबेन्स एक्चुअली क्यों इतने टॉक्सिक केमिकल्स में आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पैराबेन्स टॉक्सिक केमिकल्स इसमें क्यों आता है एंड इज इट रियली दैट बैड। We will dissect all of these chemicals one by one, and today we will stick to just parabens. Okay? So now let's talk about what exactly are parabens. देखिए, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए ये केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह समझना आसान है, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। पैराबेन्स जो है ये एस्टर्स होते हैं ऑफ पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एस्टर्स पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड समझ में नहीं आ रहा? मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ। एस्टर्स होते हैं फ्रूटी स्मेलिंग केमिकल कॉम्पाउंड्स एंड ये एक एंड प्रोडक्ट कैसे मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। जब ये दो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं आपका जो एंड रिजल्ट मिलता है वो है एस्टर्स। लेट मी ब्रेक इट डाउन लिटिल मोर। पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको जब हम रिएक्ट करेंगे विद अल्कोहल, दारू, जी हाँ, आपका दारू भी अल्कोहल ही है, इसलिए तो अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन अल्कोहल में सिर्फ वही अल्कोहल नहीं है, इसमें बाकी सारे अल्कोहल्स भी आते हैं, लाइक मीथाइल अल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल जो कि आपका दारू है, प्रोपेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जब कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो यू गेट दीस एस्टर्स व्हिच आर फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस। सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये पैराबेन्स में क्यों टॉक्सिक माने जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेटा बताती हूँ। पैराबेन्स जो हैं ये मिमिक करते हैं एक फीमेल हार्मोन को विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। तो जब फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस इन दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ यू आर यूजिंग टू मच ऑफ पैराबेन्स इन एनी प्रोडक्ट। ओके, सो टू मच मीन्स हाउ मच इज ओके। तो इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये एक बॉडी है। इनके मुताबिक इन्होंने बताया कि पैराबेन्स आर सेफ टू यूज़। इन्होंने कोई कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया नहीं है, बट दे आर सेड कि दे आर सेफ टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। और इन्होंने कोई रिजल्ट इस्टेब्लिश नहीं किया है कि इतने कॉन्सेंट्रेशन सेफ्टी। द यूरोपियन ऑन द अदर हैंड, द यूरोपियन यूनियंस साइंटिफिक कमिटी ऑन कंज्यूमर सेफ्टी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि पैराबेन्स जो हैं दे आर ओके टू बी यूज्ड इन अ कॉन्सेंट्रेशन एनीवेयर फ्रॉम 0.4% टू 0.8% पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन 10 लाख यूनिट में 0.4% या 0.8% कैलकुलेट कर लीजिए। तो उतने पार्ट्स में ये पैराबेन्स अगर आप यूज़ करोगे तो इट इज़ ओके टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। सो दिस इज अबाउट पैराबेन्स। मतलब इतना भी अनसेफ नहीं है जितना मार्केटिंग करते हैं, बट टू मच ऑफ इट इज़ अगेन नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि आयुर्वेदिक ब्रांड्स, ऑर्गेनिक ब्रांड्स, ये लोग बोलते हैं वी आर 100% नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव्स एक्सेट्रा। क्या आपने सोचा है कि अगर ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो शेल्फ लाइफ इसका 2 साल 3 साल कैसे मिल रहा है? सोचने वाली बात है ना। आप घर में क्रीम बना लीजिए कोई DIY का और उसको फ्रिज में स्टोर करिए और चेक करिए कि कितने दिन तक लास्ट करेगा।
अगर एक हफ्ता भी चला तो बहुत है वो। आपको दिखेगा कि विदिन 3-4 डेज इसमें स्मेल आएगी, आपको लगेगा कि फंगल ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट में, आपके DIY क्रीम में। क्यों? क्योंकि वो 100% नेचुरल है, उसमें से कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं आएगा। लेकिन वही 100% नेचुरल जो ये ब्रांड्स क्लेम करते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि 2 साल तक आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट को। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल अगर वो 100% नेचुरल है? साफ है, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो उसमें होगा ही। प्लीज़ डोंट गो बाय देम सेइंग कि इट्स 100% प्रिजर्वेटिव फ्री। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना प्रिजर्वेटिव के आपको उतना शेल्फ लाइफ मिल रहा है। यस, हो सकता है कि पैराबेन्स वहाँ पे यूज़ नहीं हो, लेकिन उसका जो भी ऑल्टरनेटिव केमिकल है वो यूज़ ज़रूर होता है। अभी क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इन टॉक्सिक केमिकल्स के, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट एंड लेट मी नो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो दिस इज़ अबाउट पैराबेन्स एंड इट्स टॉक्सिसिटी। अभी ये हमने डिस्कस कर लिया कि वाई एग्जैक्टली आर पैराबेन्स यूज्ड। आई थिंक आंसर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। पहली बात तो फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे कि बेरी बॉडी वॉश है, सिट्रस लेमन बॉडी वॉश और सोप और वट एवर इट इज़, तो क्या सच में इसमें उतना सिट्रस कंटेंट होता है? थोड़ा सा नींबू जूस डाल दिया, बाकी सब इसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया, बन गया आपका लेमन बेस्ड बॉडी वॉश। सो द सिट्रस स्मेल और द फ्रूटी स्मेलिंग नेचर ऑफ एस्टर्स, ये एक रीज़न है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत चलता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो अगर प्रिजर्वेटिव है तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ बेटर शेल्फ लाइफ, बैक्टीरिया मोल्ड ग्रोथ को बहुत अच्छे से करता है। इसलिए आप देखोगे कि कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैराबेन्स। क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक्स में ही यूज़ होता है? नो, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि कनेक्टिंग टॉपिक है, कनेक्टिंग प्रोडक्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक, इन सब जगह में ये पैराबेन्स यूज़ होता है। जहाँ पे भी आपको शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, मान लीजिए आपके जैम, सॉसेस वगैरह वगैरह, आपका मेडिसिन हो गया, टैबलेट्स, कॉफ सप्रेसेंट्स, एंटासिड्स, इन सब में अगेन प्रिजर्वेटिव्स यूज होता है। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो पैराबेन्स जो हैं, इसमें 21 तरह के पैराबेन्स हैं मार्केट में, ठीक है। और इसमें कॉमनली यूज पैराबेन्स जो हैं वो है मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेन। सो ये कॉमनली यूज्ड पैराबेन्स हैं। एंड मीथाइल, इथाइल मेनली कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स यूज होता है। So yes, this is in a nutshell why parabens are used and why parabens are considered one among the toxic chemicals. आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा।